ज्योतिर्लिंग शब्द का अर्थ होता है प्रकाश स्तंभ। पुराणों के अनुसार भगवान एक ज्योति के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए और पृथ्वी पर 12 अलग अलग जगहों पर दिव्य ज्योति के रूप में भगवान शिव शंकर स्वयं विराजमान हैं और इन्हीं जगहों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में अंतर क्या होता है, चलिए देखते हैं। जब जब भोले बाबा अपने भक्तों की अटूट भक्ति और प्रेम से प्रसन्न हुए, तब तब उन्होंने स्वयं प्रकट होकर अपना आशीर्वाद दिया और वहां अपना एक प्रतीक चिन्ह ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। यानी कि ज्योतिर्लिंग हमेशा स्वयं प्रकट हुए हैं, अर्थात वो स्वयंभू हैं। हमारी पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग है और शिवलिंग की बात करें तो शिवलिंग या तो मनुष्य द्वारा स्थापित किए जाते हैं या फिर वो स्वयंभू भी हो सकते हैं, यानी खुद से निर्मित हो सकते हैं। चलिए देखते हैं ये 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। नंबर 1, गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमेश्वर या सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर प्रकट हुआ सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। पुराणों के अनुसार यहाँ पर स्वयं चंद्रमा ने अपनी चमक वापस पाने के लिए भगवान शंकर की कठोर तपस्या की थी। तभी से इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। नंबर 2, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में श्रीशैल नाम के पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। इन पर्वतों को हम दक्षिण कैलाश के नाम से भी जानते हैं। ऐसा मान्यता है कि यहाँ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नंबर 3, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध तीसरा ज्योतिर्लिंग। शिप्रा नदी के किनारे स्थित यह ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। नंबर 4, मध्य प्रदेश के ही मालवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे एक और ज्योतिर्लिंग है, जिन्हें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पहाड़ों के चारों ओर नदी के बहने से ओम का आकार बनता है, इसीलिए इनका नाम ओमकारेश्वर पड़ा। नंबर 5, उत्तराखंड में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो कि हिमालय की केदार नामक चोटी पर है और यह समुद्र तल से लगभग 3.5 हजार मीटर ऊपर है और यह अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। यह 4 धाम यात्रा का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसकी यात्रा बहुत ही कठिन मानी गई है और जो भक्त खुद अपने पैरों से चलकर बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हैं, उनके सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। नंबर 6, महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नाम से पहाड़ों पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह आकार में काफी फैला हुआ होने के कारण इसका नाम भीमा शंकर पड़ा, यानी विशालकाय पड़ा और इन्हें मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। नंबर 7, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में बाबा विश्वनाथ का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। यह सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग माना गया है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव शंकर को यह स्थान इतना प्रिय है कि भोले बाबा कैलाश छोड़कर यहीं पर निवास करने के लिए आते रहते हैं। नंबर 8, महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी नाम के पर्वत पर त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर गौतमी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ सदाशिव, ब्रह्मा, विष्णु भगवान के तीनों लिंगों के रूप में त्रिदेव विद्यमान है। नंबर 9, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के संथाल परगना में स्थित है। आपको बता दें कि ये वही ज्योतिर्लिंग है जहां रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव से ये शर्त रखी थी कि भगवान शिव उसके साथ लंका चले। नंबर 10, गुजरात के बड़ौदा शहर में है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। धर्मशास्त्र के अनुसार नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही सभी प्रकार के रोग मुक्त हो जाते हैं। नंबर 11, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में रामनाथम शहर में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तीर्थ है, जिसे स्वयं प्रभु श्री राम जी ने स्थापित किया था। यह स्थान हमारे देश के सबसे भव्य मंदिरों में से एक है। यहीं पर लंका जाते वक्त प्रभु श्री राम जी ने विश्राम भी किया था और मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना की थी। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर भगवान श्री राम जी को लंका पर विजय पाने का आशीर्वाद देते हैं और यह स्थान ज्योतिर्लिंग के रूप में परिवर्तित हो गया। नंबर 12, महाराष्ट्र जिले के संभाजी नगर के पास दौलताबाद में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसे शिवालय भी कहा जाता है।
धर्मशास्त्रों के अनुसार इन 12 स्थानों पर भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं। अगर किसी कारणवश जो लोग इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो सुबह पवित्र होकर इन पवित्र दिव्य 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम लेने से मात्र ही आपके सारे कष्ट मिट जाते हैं। और इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष मार्ग के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं।